अस्सलाम वालेकुम। ये मफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सीट्स अनाउंस की हैं। टोटल 59 सीट्स हैं। इस टॉपिक के हवाले से आज जो मैं आपसे डिस्कस चीज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने ये एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है। लास्ट टाइम मेरी एकेडमी से +20 स्टूडेंट जो हैं वो प्रोसिक्यूटर सेलेक्ट हुए। तो इसी सिलसिले में ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए और सिलेबस को हमने जो है वो कैसे रीड करना है, टोटल पेपर कितने हैं, क्या कोई गाइड बुक जो है उससे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन तैयारी के हवाले से है कि गाइड का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप गाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, वो आप अच्छी तरह से उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। देखिए, कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि वहां पर आपने अपीयर होना है। कंपेटिटिव एग्जाम का मतलब होता है कि आपने सिलेक्ट होना है, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो जो पेपर्स इसमें आ रहे हैं उस हवाले से पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पेपर है क्रिमिनल लॉ 1 का। क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर टोटल 150 मार्क्स का है, जिसमें ऑब्जेक्टिव के 25 मार्क्स हैं और सब्जेक्टिव के 125 मार्क्स हैं। इसमें टोटल जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं वो 11 है। 11 टॉपिक्स में पहला टॉपिक है जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, पावर्स ऑफ द पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर, ट्रायल का जो प्रोसेस है वो, इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड जजमेंट्स। अब इसके लिए कुछ क्लासेस जो हैं वो रेलेवेंट हैं, कुछ लॉज जो हैं वो रेलेवेंट हैं, लेकिन अभी जो है वो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस के अंदर चीज़ें क्या हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस, लेवल ऑफ हार्म, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक इसके अंदर है प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटरल टेस्ट, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ विटनेसेस, एडिशनल एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विड्रॉल ऑफ केसेस, स्क्रूटनी ऑफ पुलिस रिपोर्ट है। उसके बाद टेंडर ऑफ पार्डन का टॉपिक है। ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक क्रिमिनल लॉ 1 में है टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज पर्सन एटसेट्रा। पांचवा टॉपिक है अपील्स एंड रिवीजन्स और प्रोसीजर और ग्राउंड। छठा टॉपिक है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी आ चुका है। सातवां टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है वो इसमें डिस्कस की गई हैं। लिबर्टी से रिलेटेड, फेयर ट्रायल से रिलेटेड, डिग्निटी ऑफ मैन, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल, उस हवाले से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। डबल पनिशमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंफॉर्मेशन, रिलीजन से रिलेटेड। ये सातवां टॉपिक था। आठवां टॉपिक है रिट जुरिडिक्शन इन क्रिमिनल लॉ। अब रिट जो है वो हम याद रखिएगा, जैसे हमारे पास एक्स ऑफिशियो ऑफ पीस का ऑर्डर होता है तो हम रिट में चले जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो हमें रिट जुरिडिक्शन जो है उसको लिए हाई कोर्ट हमें आना पड़ता है। फिर प्रोबेशन लॉज, ये 9वां टॉपिक है। 10वां टॉपिक है लॉ रिलेटेड टू जुवेनाइल्स, और 11वां टॉपिक है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू अबव मैटर्स वॉल्यूम 3। ये हमारे पास क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर था। अब क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है क्रिमिनल लॉ 1 के पेपर को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाते, लेकिन ये नहीं है कि आपने सिर्फ सीआरपीसी के यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, बल्कि आपने पूरी की पूरी सीआरपीसी तैयार करनी है। जो लॉज आगे मैं मेंशन करूंगा वो आपने मुकम्मल के मुकम्मल तैयार भी करने हैं। इसके बाद क्रिमिनल लॉ 2 का पेपर आता है, जिसमें 25 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं, 75 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव के हैं। उसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, कंसेंट, विल,
मेंजरिया, एक्सरिया और बेटमेंट एंड कंस्पिरेसी। दूसरा टॉपिक है जनरल एक्सेप्शंस का। थर्ड टॉपिक है ऑफेंसेस इन पाकिस्तान पिनल कोड एंड ATA। और चौथा टॉपिक है चार्जिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द प्रोसिक्यूटर जनरल। पांचवा टॉपिक है साइबर क्राइम ऑफेंसेस और छठा टॉपिक है नारकोटिक ऑफेंसेस, ये CNSA में से। और साथ में जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ दूध ऑर्डिनेंस 1979 भी शामिल है। फिर इसके बाद तीसरा पेपर जो है क्रिमिनल लॉ का वो एविडेंस में से है, जिसमें 75 मार्क्स सब्जेक्टिव के हैं, 25 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव के हैं। अब इसमें से देखना हमने ये है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो यहाँ से पर मेंशन है। पहला टॉपिक है रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। सेकंड टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। थर्ड टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस। फोर्थ टॉपिक है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस। 5 नंबर पे टॉपिक है प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला टॉपिक है। छठा टॉपिक है एडमिशन एंड कन्फेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन है 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर है साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस के लिए याद रखिएगा कि मॉडर्न डिवाइसेस वाला जो आर्टिकल है, कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद 9वां टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और 10वां टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन परेड। ये 100 नंबर का पेपर था। फिर आगे 50 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश का पोर्शन आता है। इंग्लिश के पोर्शन में से 3 चीज़ें हैं, ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स की, कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स की और प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स की। अब फिर हमारे पास एक और सवाल आता है कि इसके लिए रेलेवेंट लॉज कौन से हैं। टोटल 19 रेलेवेंट लॉज हैं। CRPC पहले नंबर पे है, पाकिस्तान पिनल कोड दूसरे नंबर पर है, एंटी टेररिज्म तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे CNSA है। 5वें नंबर पर कानून शहादत है। छठे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है और 7वें नंबर पर जो पंजाब प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर 1979 है। 8वें नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस बताई गई हैं, जिसमें आर्टिकल 4, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14 और आर्टिकल 15, 16, 17, 19A, 20, 21, 22, 45, 143, 185, 199 और 202 आर्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट 9th नंबर पर पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 है। 10वें नंबर पर जो एक्ट है वो है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रोसिक्यूटर्स। ये मैं आपसे शेयर भी करूंगा, इसके जो कुछ नोट्स भी हैं हमारे पास। और फिर 11वें नंबर पर चार्जिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द PGP, ये भी आपको सेंड करेंगे हम। 12 नंबर पर है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 1960। 13 नंबर पर है वेस्ट पाकिस्तान प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर रूल्स 1961 और 14 नंबर पर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, साथ फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और 15 नंबर पर जुवेनाइल एक्ट अब 2018 आ चुका है। इसके बाद 16 नंबर पर जो है वो पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 है और 17 नंबर पर पुलिस ऑर्डर 2002 है। 18 नंबर पर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और 19 नंबर पर विटनेस प्रोटेक्शन लॉ है। ये था टोटल सिलेबस। टोटल इसमें से आपके जो टॉपिक्स थे वो मेंशन थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है। याद रखिएगा, प्रिपरेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है हमारी कमिटमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे आके पूछ रहे हैं कि हमने सोचा था कि नवंबर में सीट्स आएंगी या अगले साल होंगी, हमारी तैयारी नहीं है, हम अगले साल देंगे। हालांकि 2 साल का अरसा उनका पूरा हो चुका है। देखें, सीट्स अगले साल भी आएंगी तो तब भी तैयारी आपकी इतनी होगी जितनी आज है। ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास 3 चांस है, इतने चांस बचा के आपने करने क्या हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ADPP की सीट्स आ जाती हैं, फिर आप DDPP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फिर उसके अलावा आगे एडिशनल के लिए बंदा जो है वो एलिजिबल हो जाता है। चांस बचाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही दफ़ा आप सोच रहे हो कि हम अगले साल देंगे, तो इससे भी ये होगा कि अगले साल तक भी आप तैयारी अच्छी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो एग्ज़ाम अभी सीट्स आई हैं, अप्लाई करें और कोशिश ये करें कि हमने कामयाब होना है।
फिर उसके बाद दूसरी चीज़, टेस्ट सिस्टम जो है प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम के लिए, लास्ट टाइम जो हमारे 21 स्टूडेंट हुए तो उनसे हमने बार बार टेस्ट लिए, इतने टेस्ट लिए कि अल्टीमेट जो है उनकी एक अच्छी तैयारी हो गई और सिलेक्ट भी हुए स्टूडेंट। इसके बाद पंक्चुअलिटी चाहिए आप में। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस से कुछ दिन जो है, कुछ अर्सा जो है उसे रुक जाएं आप, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। फिर उसके बाद आपकी रेगुलरिटी स्टडी के अंदर, ये नहीं है कि एक दिन पढ़ा, 4 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ा। ये आपको मुसलसल काम करना है। अगर आप घर में काम कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और रेगुलर क्लासेस भी हैं। आप दोनों में से कोई जो मर्जी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। 24 मार्च से जो है हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने वर्क करना है तो वो वर्क फॉर सक्सेस होना चाहिए। कंपटीशन के अंदर अपीयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन को के एग्ज़ाम को क्लियर करना बड़ी बात है। एटलीस्ट चलो माना नहीं आप सिलेक्ट हो पाते, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन नहीं सिलेक्ट हो पाते तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आगे आपके जो सीजे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम आते रहते हैं, वहाँ पर आप जो है अच्छी तैयारी के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल तब हैं जब आप वर्क करना शुरू करते हैं। अगर आप अभी अप्लाई नहीं करते तो आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स जो गुजर चुके होते हैं आपके, उसमें तो आपने पढ़ा नहीं होता और अब फिर कहते हैं कि हमने पढ़ना है। तो इस चीज़ को मैं तो नहीं मानता प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने कोई टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना। कोशिश यही करें कि जो हमारा 24 मार्च से सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये एडीपीपी का भी सेशन है, डीडीपीपी का भी है, डीपीजी का भी है और एडीए का भी है। ये ज्वाइन करें। इसमें जो आपकी क्लासेस हैं ये रेगुलर और ऑनलाइन दोनों होंगी। ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रिपरेशन में जो है अच्छी साबित हो सकती हैं अगर आप शुरू करते हैं तो। वजह ये कि जब भी आपने कोई काम ज़िंदगी में करना होता है तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप जो है वो ज़रूर लेना पड़ता है। जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो उसके बाद मंजिल जो है वो खुद ही करीब आना शुरू हो जाती है। लेकिन चीज़ यही मैटर करती है और वो है आपका वर्क। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो कमिटमेंट है वो मजबूत होनी चाहिए। बाकी किसी ना किसी टाइम हो सकता है आप 1 साल बाद मेहनत करें। कामयाब होने के लिए मेहनत इंसान को करनी पड़ती है, फिर इंसान कामयाब होता है। तो आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है आपको रेलेवेंट प्रोविजंस बताएंगे कि कौन कौन सी एडीपीपी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट प्रोविजंस जो हैं वो उन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है।